नमस्कार। आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द क्या होते हैं? जिसमें किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में एक परी दिखाई दे रही है। वो कैसे है परी? सीधी। अब आप दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में परी कैसी दिखाई दे रही है आपको? उल्टी। तो इसमें सीधा का विपरीत अर्थ क्या हुआ? उल्टा। अब है हमारा जीत। जीत का विपरीत अर्थ क्या हुआ? हार। ताजा, जो आप देखते हैं गांव में कैसी ताजी ताजी सब्जी मिलती हैं और शहरों में कैसी सब्जियां बेचते हैं? बासी। तो ताजा का विपरीत अर्थ क्या हुआ? बासी। लाभ, हानि। जब हम किसी चीज में अच्छा पैसा कमाते हैं तो वो क्या होता है? लाभ। और यदि हमारा नुकसान हो जाए तो वो क्या होता है? हानि। कच्चा, पक्का। आपके देखा होगा क्या बाजार में कितने पीले पीले मीठे मीठे रसीले आम आ रहे हैं? वो कैसे आम होते हैं? पक्के। और जिन आमों का अचार डलता है वो कैसे होते हैं? कच्चे। तो कच्चा का विपरीत अर्थ पक्का। अब है हमारा मालिक, नौकर। मालिक क्या होता है? वो सब पर अपना हुक्म चलाता है। और नौकर क्या होता है? जो मालिक का सब कहना मानता है। तो मालिक का विपरीत अर्थ क्या हुआ? नौकर। काला, सफेद। कौवे का रंग क्या है? काला। और खरगोश का रंग क्या है? सफेद। निडर, डरपोक। जो हमारे वीर सैनिक हैं वो कैसे हैं? निडर, किसी से भी नहीं डरने वाले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में दुबके रहते हैं, वो कैसे होते हैं? डरपोक। वो हर चीज से डर जाते हैं। तो निडर का विपरीत अर्थ हुआ डरपोक। ऊपर, नीचे। हल्का, भारी। अब आपके पास यदि कोई चीज कम है तो उसका विपरीत अर्थ क्या होगा? ज्यादा। पुराना, नया। हमारे गांव में जो अधिकतर घर होते हैं वो कैसे होते हैं? पुराने। और शहरों में कैसे मिलते हैं? नए। तो पुराना का विपरीत अर्थ हुआ नया। ऊंचा, नीचा। पेड़ के ऊपर आप चढ़ जाते तो आप कहाँ पहुंच जाते हो? ऊंचाई पे। और जब पेड़ से नीचे उतर जाते तो हो जाते हैं निचाई पे। तो ऊंचा का अर्थ हुआ नीचा। मेहनती, जो हमारे किसान हैं वो कितने मेहनती होते हैं, हर समय काम करते हैं। और कुछ लोग केवल आलस में पड़े रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, वो होते हैं आलसी। तो मेहनती का विपरीत अर्थ हुआ आलसी। एक। अब आप देख रहे होगे चित्र में कितनी गिलहरी दिख रही है आपको? एक। और उसके विपरीत अर्थ में कितनी दिख रही है? अनेक, यानी बहुत सारी। एक और अनेक। आसमान। अब अपने गर्दन को ऊपर उठा के देखो तो क्या दिखेगा? आसमान। और नीचे देखोगे तो क्या दिखेगा? धरती। तो आसमान का विपरीत अर्थ है धरती। सुबह। जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं, सूरज को उगते हुए देखते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और फिर सुबह के बाद जब धीरे धीरे हमारा सूरज ढलने लगता है वो क्या होता है? शाम। तो सुबह का विपरीत अर्थ हुआ शाम। खरीदना। आप किसी दुकान से कोई सामान क्या करते हैं? खरीद के लाते हैं। और जो आपको सामान देता है वो क्या करता है? सामान को बेचता है। तो खरीदना का विपरीत अर्थ हुआ बेचना। असली। अब आपको दिख रहा होगा काले रंग का घोड़ा कैसा है? असली। और जो सफेद रंग का घोड़ा है वो झूला बना हुआ है, यानी वो है नकली। अमीर और गरीब। पूर्व। हमारा सूरज कौन सी दिशा से उगता है? पूरब दिशा से। और छिपता कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। तो पूर्व का विपरीत अर्थ हुआ पश्चिम। दूर। अब आप जब अपने घर से आते हो तो आपको स्कूल कैसा लगता है? दूर। और जब स्कूल के गेट पे पहुंच जाते हो तो कैसा लगता है? पास। और जब हम सीढ़ियों पर, आपने जब अपने घर में भी या स्कूल में कहीं भी आप सीढ़ी पर चढ़ते हो फिर उसके बाद दोबारा से उतरते हो तो चढ़ने का विपरीत अर्थ क्या हुआ? उतरना। बंद। जब आंधी आती है या बारिश आती है तेज तो हम क्या कर लेते हैं? अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। और जब ताजी ठंडी हवा चल रही होती है तो हम अपनी खिड़कियों को खोल लेते हैं। तो बंद का विपरीत अर्थ हुआ खुलना। दोस्त। जब आपका स्कूल खुल रहा था तो आपके सारे दोस्त आपको रोज स्कूल में मिलते थे।
और जब कभी आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो वो आपका क्या बन जाता है? दुश्मन। तो दोस्त का विपरीत अर्थ हुआ दुश्मन। साफ, गंगा का जल अब कैसा हो गया है? बिल्कुल साफ, और पहले कैसा था? गंदा। अब हम जब स्कूल आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आना। और जब छुट्टी हो जाती है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? अपने घर, तो उसे बोलते हैं जाना। बहादुर, हमारे वीर सैनिक कैसे हैं? बहादुर। और जो डरपोक लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कायर। तो बहादुर का विपरीत अर्थ हुआ कायर। अंदर, जब बारिश या हम घर में धूप निकल रही होती है तो हम घर के अंदर बैठते हैं, और जब अच्छा मौसम हो जाता है और हम वॉक करने के लिए यानी घूमने के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? घर से बाहर। तो अंदर का विपरीत अर्थ हुआ बाहर। बड़ा, अब आपने देखा होगा हाथी कैसा है? बड़ा। और चूहा कैसा है? छोटा। तो बड़ा का विपरीत अर्थ छोटा। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी, एक बार और फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन का रात, हंसना रोना, मोटा पतला। अब आपको ये कैसा दिख रहा है? एक बच्चा मोबाइल में मोटा, कितना पेट निकला हुआ है, और दूसरे मोबाइल में कैसा दिख रहा है? पतला। तो मोटा का विपरीत अर्थ क्या हुआ? पतला। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है, कितने जोर से हंस रहा है, और दूसरा बच्चा क्या है? रो रहा है। तो हंसना का विपरीत अर्थ रोना। अब एक मोबाइल में क्या दिख रहा है आपको? सूरज निकलता हुआ दिख रहा है यानी दिन हो रहा है, और दूसरे में चंद्रमा दिख रहा है यानी रात हो रही है। तो दिन का विपरीत अर्थ रात। तो अब हमने ये क्या पढ़े? विलोम शब्द। क्या है ये? विलोम शब्द। तो आशा करती हूँ कि आपको विलोम शब्द समझ में आ गए हों, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सबको लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।